गाजीपुर से पंकज यादव पत्रकार के साथ में आनंद कुमार पत्रकार की खास रिपोर्ट। ओलंपिक विजेता ने सफलता का श्रेय मेघबरन सिंह हॉकी स्टेडियम को दिया। गाजीपुर टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के कांस्य पदक विजेता ललित उपाध्याय का जनपद के सैदपुर क्षेत्र के करमपुर स्थित मेघबरन सिंह हॉकी स्टेडियम में गुरुवार को फूलमालाओं से भव्य स्वागत किया गया। अपने स्वागत से अभिभूत ललित उपाध्याय ने कहा कि मेरा जन्म वाराणसी में अवश्य हुआ है, लेकिन मेरी कर्मभूमि गाजीपुर जिले की करमपुर ही है। मैं यही पढ़ा और यहीं से हॉकी के गुर सीखे। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय मेघबरन सिंह हॉकी स्टेडियम को दिया। कहा कि मुझे सफलता की शिखर पर पहुंचाने में मेघबरन सिंह हॉकी स्टेडियम का पूरा योगदान रहा। हॉकी खिलाड़ी ललित उपाध्याय ने वर्ष 2013 से 2017 तक सैदपुर तहसील अंतर्गत मेघबरन स्नातकोत्तर महाविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की और तेज बहादुर सिंह के सानिध्य में हॉकी के गुर सीखे थे। उन्होंने कहा कि मैं अपने संरक्षक और गुरु तेज बहादुर सिंह के सपनों को पूरा करूंगा। इस अवसर पर पूर्व सांसद राधे मोहन सिंह ने कहा कि मेरे बड़े भाई तेज बहादुर सिंह ने जो सपना देखा था उसकी साकार करने के लिए हर संभव कोशिश की जाएगी। वो एक तरफ जहां हॉकी खिलाड़ियों को अपना परिवार मानते थे, वहीं हम लोग उन्हें पिता के समान मानते थे। इस अवसर पर हिरन सिंह पूर्व एमएलसी कैलाश सिंह, हकाड़ू सिंह पूर्व कर्नल सतीश दीक्षित, गंगासागर सिंह प्रवक्ता बालेश्वर सिंह, रमाशंकर सिंह, इंद्रदेव, आशुतोष सिंह, रामलाल प्रजापति, पूर्व प्रधान मुन्ना यादव, रामजीत यादव, सुदर्शन यादव सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। नमस्कार, मैं हूं पंकज यादव, आप देख रहे हैं अल्पायु एक्सप्रेस। जैसा कि हम आपको बता दें, टोक्यो ओलंपिक में एक जो है कि स्थान प्राप्त करके ललित जी यहाँ पे आ चुके हैं मेघबरन स्टेडियम में। आइए उनसे मिलवाते हैं और जानते हैं उनके बारे में और इस स्टेडियम की क्या भूमिका रही है उनके जीवन में, इसके विषय में। यहीं से खेल के गए हैं और आज यहीं पे जो है कि आप आके अपने गुरु तेज बहादुर सिंह, आपको कैसा लग रहा है? इससे ज़्यादा खुशी मैं क्या बताऊंगा। अगर आपने भीड़ देखा होगा तो काफ़ी भीड़ रही है यहाँ पे। लोगों का प्यार मिल रहा है, लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है और मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि और यहाँ से लड़के निकलेंगे, आगे चल के देश का नाम रोशन करेंगे, प्रदेश का नाम रोशन करेंगे और कहीं ना कहीं इसमें भैया को जहाँ भी देखते रहेंगे कि हाथ में देखते रहेंगे, उनको बहुत खुशी होगी इस चीज़ को लेकर। आप कब से कब तक यहाँ पर खेलने का? तो मेरा ग्रेजुएशन 2012 में जब फर्स्ट ईयर में यहाँ पे एडमिशन लिया था, तब से लेके 4 साल 5 साल वो मायने नहीं रखता कि मैं कब से कब तक खेला। मायने ये रखता है कि मैंने क्या खेला और खेलते हुए क्या हासिल किया। तो ऐसे तो बहुत लोग आए चले गए, ऐसे नहीं बात होती। तो ये कि आपने खेला, आपको किसने सपोर्ट किया, आपको वहाँ तक पहुँचने में आपकी जो जर्नी होती है उसमें आपको किसने हेल्प की, तो ये सब चीज़ें मायने रखती हैं। तो भैया का इसमें बहुत बड़ा योगदान है और मैं ये भी बोलूँगा कि जो यहाँ पे लोग कर रहे हैं ये सब भाव से कर रहे हैं, लोगों को हेल्प करते जा रहे हैं। काफ़ी गरीब लड़के हैं यहाँ पे, तो अपने निजी तौर पे लोग हेल्प करते हैं और लोग बाहर से भी आएंगे। अगर जो भी एनजीओ हेल्प करना चाहेगी तो उसके लिए बोलूँगा कि लोग आएँ, यहाँ के हॉकी को बढ़ाएं। क्योंकि आज ललित उपाध्याय आपको इंटरव्यू दे रहे हैं, मैं ये चाहूँगा कि नई जगह के लोग और प्लेयर आपको इंटरव्यू देते रहें। इससे करमपुर देश प्रदेश सबका नाम है। धन्यवाद सर। हमारे बीच में जो है कि आज तेज बहादुर सिंह जी तो नहीं रहे, मगर उनके भाई हैं और सांसद भी रह चुके हैं। सर, आप इनके लिए क्या मांग करना चाहते हैं सरकार से? मेरा सिर्फ इस तरह हॉकी के प्रति देश के अंदर रुचि बढ़ी। ये खेल से हमें जो है देश भर की दुनिया में अपने देश की पहचान बनाने का मौका, आज जब पूरा देश समझते थे जो हमारी पुरानी परंपरा उसको वापस ले आना चाहता है। ऐसी स्थिति में अपने देश के खिलाड़ी अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा मदद करते हैं तो जो नई पीढ़ी है वह उसके तरफ आकर्षित होती है। मैं यह मांग करता हूँ सरकार से कि ललित उपाध्याय को DYSP का पद दिया जाए और 500 रुपये का ऊपर से अनुदान के तौर पर इन्हें जो है 500 रुपये का सपोर्ट दिया जाए, ताकि जो नई जो पीढ़ी उन बच्चों के अंदर इसका और आकर्षण बढ़े। यह मेरी उत्तर प्रदेश सरकार से। जैसा कि सर इसी स्टेडियम से खेल के निकले हुए हैं ललित जी, आप आज यहाँ पे पहुँचे तो आपको कैसा महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है, क्या खुशी है? बस यह लग रहा है कि श्री तेज बहादुर सिंह का शिष्य आज ओलंपिक से लौटा और उनके प्रति एक सच्ची श्रद्धांजलि है और हमें इस बात की खुशी है कि उन्होंने जो किया था
इस पीढ़ी के तमाम नौजवानों के लिए, खिलाड़ियों के लिए आज उनका शिष्य उनके नाम को बढ़ा रहा है। धन्यवाद सर आपका इतना समय देने के लिए अल्पायु को। एक यादगार पल ललित उपाध्याय के यहाँ स्वागत इसी स्टेडियम से जुड़े हुए थे और द्रोणाचार्य के सहयोग से इन्होंने आज भारत का नाम रोशन किया। क्या कहेंगे सर? अब ललित का आज पूरा देश ललित को देखना चाह रहा है, सुनना चाह रहा है और आज एक आइडियल के रूप में इस स्टेडियम से जो उनका रिश्ता है, यहाँ का एक खिलाड़ी इतना ऊपर गया जहाँ दुनिया में जिसका फेम, तो हम लोगों का तो यह परिवार का इस स्टेडियम का, तो हमारे लिए इससे और सुखद पल क्या हो सकता है। और इस बात का हम एहसास कर रहे हैं कि जिस स्टेडियम में वो खेला है, बड़ा हुआ, जहाँ पर हॉकी के गुर सीखे, आज उस के जो एक तरह से कोच है, जो संरक्षक रहे श्री तेज बहादुर सिंह, आज वो हमारे बीच नहीं, तो आज यह पल ज़्यादा हम लोगों को लग रहा है कि अगर वो होते जाए तो यह पल कितना ऐतिहासिक होता, कितना अच्छा होता और कितना इस स्टेडियम के अंदर जश्न होना। क्या संदेश देना चाहेंगे सर आज इस तरह के स्वागत से और इस स्टेडियम के बारे में? बस यह कहना था जो है कि जो जिन परिवारों ने ग्रामीण परिक्षेत्र क्षेत्र के जो है जिन परिवारों ने बाबू तेज बहादुर सिंह के ऊपर अपनी आस्था को रखा, निष्ठा को रखा, अपने बच्चों को स्टेडियम तक भेजा और इस विश्वास के साथ कि हमारा बच्चा जो आगे जाकर देश के लिए और अपने रोजी रोटी से जुड़ेगा, उन लोगों के बीच से इतना संदेश देना चाहता हूँ कि ललित उपाध्याय के बाद अभी आपके बीच किसी गांव का किसी मिट्टी का एक लड़का राजकुमार पाल वह भी है और एक नहीं कम से कम इस समय 6 लड़के ऐसे जो अंतर्राष्ट्रीय मानक को पूरा करते हैं और मुझे लगता है कि साल 2 साल के अंदर जो है लड़के जो है राष्ट्रीय फलक पर जो है अपनी पहचान जो इंडिया की टीम में शामिल है। सांसद जी, एक तरह से देखा जाए कि जिस तरीके से यहाँ एक तरह से नर्सरी है हॉकी की, देश अब नहीं बल्कि पूरे विश्व में भी नाम ख्याति पहुँचा रहे हैं और इसके ट्रेनर के रूप में देखा जाए तो तेज बहादुर सिंह चंद्र, क्या नहीं लगता है कि इनको द्रोणाचार्य का एक रत्न मिलना चाहिए? देखिए, इस बात को प्रयास करना चाहिए जो है मीडिया ने हमेशा इन चीज़ों को आगे बढ़ाया है। मैंने जिक्र भी किया कि कई सम्मानित पेपर में काफ़ी आर्टिकल इसको लेकर निकला भी। मैं भारत सरकार से या सिर्फ इतना करना चाहता हूँ कि आप एक ऐसा इंसान जिन्होंने अपने पूरे जीवन सिर्फ गरीब ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों में अपनी पूरी जीवन उन्होंने समर्पित कर दिया और जिसने एक नहीं कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को पैदा किया, जिसको अगर देखा जाए तो जो द्रोणाचार्य पुरस्कार के जो दायरे में आते हैं उनसे एक भिन्न व्यक्ति जिन्होंने कभी अपने नाम के लिए, ख्याति के लिए, जिन्होंने कभी प्रदर्शन नहीं किया लेकिन वो काम करते रहे। कई अजीत पांडे जूनियर विश्व कप खेले, ललित उपाध्याय ओलंपियन, राजकुमार पाल इंडिया टीम में, इतने इंटरनेशनल खिलाड़ी को जिसने पैदा किया। आज जब वह इस जीवन से अपने को विदा लेते हैं तो हमारा दायित्व ही नहीं बल्कि देश के जिम्मेदार लोगों का भी दायित्व बनता है कि ऐसे व्यक्ति को जो कभी नाम के लिए सिर्फ लोगों के लिए किया था, जिसने गरीब बच्चों को इस परिवेश में आगे बढ़ाए, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार मिलना चाहिए। आप लोग के द्वारा मांग की जाएगी? मेरे द्वारा मांग की जा रही है, मेरे द्वारा एक और मांग की जा रही है उत्तर प्रदेश की सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री से मांग की जा रही है कि ललित उपाध्याय इस समय जो ओलंपिक में जो टोक्यो में टीम गई थी, उत्तर प्रदेश का इकलौता खिलाड़ी है ललित उपाध्याय, इकलौता खिलाड़ी है। अगर आप देखा जाए तो कई पंजाब में, हरियाणा में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको कि DYSP का पद मिला हुआ। अगर उत्तर प्रदेश सरकार चाहे, अगर वो प्रयास करे या देना चाहे अगर उत्तर प्रदेश सरकार, तो
ललित उपाध्याय को इस पुरस्कार को दे दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि जो हॉकी के लिए जो आप बहुत प्रयास कर रहे हैं इसको हॉकी के बढ़ावा के लिए, हॉकी के उत्थान के लिए, और जो हॉकी लौट रही है, अगर इसको सम्मानित कर दिया जाए ललित उपाध्याय को, तो मैं समझता हूँ कि जिन चीज़ों को आपको करोड़ों का खर्च करके जिस मुकाम को आप हासिल नहीं कर सकते, वह मुकाम सिर्फ और सिर्फ ललित उपाध्याय को हॉकी में अगर उनको 5 करोड़ रुपए और DYSP के पद अगर दे दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि रातों रात यह हॉकी के प्रति लोगों के मन में, देश के जो युवा हैं, जो खिलाड़ी हैं, उनके मन में हॉकी के प्रति खेलने में रुचि आएगी। और जो भारत इस समय कांस्य पा रहा है वह 2024 के ओलंपिक में होने जा रहा है, उसमें स्वर्ण। थैंक यू। परचम लहराए हैं आप वर्ल्ड में, क्या कहेंगे सर? मेरा ये सौभाग्य हमें मिला है कि पूर्वांचल धरती से करमपुर से जुड़ के अगर मैं वहाँ से गया हूँ तो इससे बड़ा सौभाग्य मुझे नहीं मिल सकता कि मैं अपने देश, प्रदेश और अपने शहर का नाम रोशन कर रहा हूँ। और सारी सी बात है कि अगर इतनी छोटी सी जगह से निकल के ऊपर तक कोई जाता है तो उसको बहुत ही ज़्यादा मतलब अपने आप को बहुत गर्वान्वित फील करता है। सर एक तरफ से देखा जाए कि आप जहाँ से खेले वही आपका भव्य स्वागत, इस पर क्या कहना है? इसके लिए बस यही बोलूँगा कि राजा मोहन भैया, गंगासागर भैया, हिरन भैया और पूरा समस्त पूर्वांचल यहाँ पे उपस्थित है। और जब अपने किसी बीच से निकले प्लेयर को और अपने ग्राउंड से निकले प्लेयर को इतना प्यार मिलता है तो आने वाली प्लेयर को, आने वाली पीढ़ी को बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहित मिलता है। तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं कि अगर मैं भी हॉकी खेलूँगा तो मेरी कंट्री के लिए मेडल और ये सब ला सकता हूँ। सर ये आपकी जो है कर्मभूमि रही है, अन्य साथियों को क्या संदेश देना चाहिए? मैं यही बोलूँगा कि खूब खेलें, अपने कोच की बात सुने, डिसिप्लिन रहें और सपने देखें। कभी ये मत सोचिए कि उनके पास क्या है या निकल क्या पहुँच सकते हैं। इस स्टेडियम का द्रोणाचार्य जो है तेजू सिंह को कहा जा रहा है, क्या लग रहा है? बिल्कुल दो राय नहीं है। एक्चुअली 2004 तो आप एकदम नाम दे रखे हैं ना, लेकिन अगर उनके कामों को देखा जाए और जो उन्होंने अपने लाइफ में जीवन, उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया कहा जाए तो हॉकी के लिए। और 2004 तो ठीक है, 1-2 प्लेयर निकालते हैं और 3-4 बहुत, उनको तो अलग ही एक उपाधि मिली हुई है। लेकिन ये जो भी है जो किया हुआ है सच में वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। अगर सरकार उन्हें देगी तो और खुशी की बात है। लेकिन जो गुरु शिष्य की परंपरा रही है पूरे देश में, तो अपने गुरु को जो बहादुर थे उसको तो उनको श्रद्धांजलि किस तरह से करा जाए? जी मेरा तो यही था कि मैं मेडल लाऊं, उनके गले में पहनाऊँ, तो इससे बड़ा मुझे सौभाग्य नहीं मिल सकता था। लेकिन अब इसके लिए यही बोल सकता हूँ कि मैं इसमें मेरा दुर्भाग्य है ये अगर शायद ये पहले होता तो और अच्छा होता। 2004 अवार्ड से लेकर बात चल रही है, उसको कितना आगे और आगे जाना चाहिए। ये द्रोणाचार्य हम लोग तो केवल एक गुहार लगा सकते हैं, बाकी जो सरकार का है और उनके कामों और उनके जो उन्होंने हॉकी के लिए अपनी लाइफ को डेडिकेट किया है उनको आगे समझना चाहिए। ललित जी, ओलंपिक में सबसे पहले जब भारतीय टीम ने मेडल जीता उस समय सबसे पहले आपके दिमाग में किसकी छवि आई? ये छवि तो सबसे पहले देखिए देश की आती है कि देश को 80 के बाद और 40 साल बाद मेडल आया देश का। तो ये पहली बात तो हॉकी के लिए बहुत बड़ी अच्छी बात थी। हॉकी के लिए बहुत एक स्वर्णिम दिन आया हॉकी का ऊपर उठ के। और जो हॉकी लोग बोलते थे कि गर्त में जा रही है, मतलब लोगों को बोलने का जो था, अब सबको एक खुशी मनाने का एक नया अवसर मिल गया है। और ये मैं सच बताऊँ तो पर्सनली हॉकी के लिए बहुत अच्छा हुआ। जो सर अपने गुरु को क्या कहें? मैं यही बोलूँगा कि आज वो नहीं है हम लोगों के बीच में, और लेकिन जहाँ भी वो देख रहे हैं हम लोगों को बहुत खुशी होगी इस चीज़ को लेके। और मैं यही कामना करता हूँ कि जो उनका सपना है कि इसका नाम अभी तक तो वर्ल्ड में हो ही गया है पूरा, कि हम लोग जान रहे हैं कि यहाँ से ललित उपाध्याय खेल रहे थे। तो मैं ये चाहूँगा कि आगे भी इसी परंपरा को आने वाली पीढ़ी जो करमपुर की, जिनको कि राधे मोहन भैया और प्रिंसिपल साहब और हिरन भैया और उसके बाद मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं हर एंगल से। मतलब अगर देखा जाए तो फाइनेंशियल और उनको टर्फ पे भी पूरा पानी लगवाना, सब कुछ करवाना, किट की सुविधा करवाना, क्योंकि मुझे खुद किट के लिए फ़ोन आता है तो मैं इस चीज़ों को समझ सकता हूँ। क्योंकि इतने लोगों को किडनी चलाना कोई आम बस नहीं है, वो भी अपने पर्सनल खर्चे से, जो शायद ही कोई करता है। तो ये चीज़ बहुत बड़ी बात है। और यही मैं बोलूँगा कि इसी तरह यहाँ से प्लेयर निकलते रहें, मेडल आते रहें, जिससे उनको और खुशी होगी जहाँ से भी देख रहे हैं। ललित जी, ये आपकी कर्मभूमि स्टार्टिंग दौर में रही है, शुरुआती दौर में, तो यहाँ के क्या आपके जुड़ाव हैं और कैसे आप यहाँ से करियर की शुरुआत की है और क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं यहाँ पे मतलब मेरा तो बनारस से ही स्टार्ट हुआ था, क्योंकि मैं वहीं से साई में सेंटर में था। मेरे गुरु जो थे परमानंद मिश्रा जी हैं, अभी भी हैं वो। मैं यहाँ पे आया हूँ ग्रेजुएशन के दौर में, जब मुझे यहाँ पे भैया ने बुलाया स्पेशली, क्योंकि भैया बहुत मानते थे मुझे और काफ़ी मैं उनको मुझे काफ़ी पेम्पर मतलब काफ़ी वो मुझे मानते थे कि एज ए प्लेयर। पहले वो जितने भी प्लेयर्स थे उनको रिस्पेक्ट दिए। मेरे आने से पहले भी यहाँ पे प्लेयर इंटरनेशनल निकल चुके थे, लेकिन होता है कि किसी को ज़्यादा मौका मिलता है अपने गुरु को कुछ करने के लिए।
तो यही भी बोलूँगा। और मैं जो भी बोलूँगा मतलब मेरा ये था कि मैं उनके लिए कुछ ऐसा करूँ जिससे कि उनको भी लगे कि हाँ एकेडमी के लिए और मतलब करमपुर के लिए कुछ मैं करूँ, ये मुझे सौभाग्य मिले तो शायद मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानूंगा कि मुझे कुछ करने का मौका मिला। ललित जी, जब आप यहाँ थे आए हुए तो उस दौरान कौन से यादगार पले रही हैं जो हमेशा याद करती हैं और फीस मारती हैं? भैया का वहाँ पे टेबल पे बैठना और लोगों को सिखाना कि ऐसे खेलो और नहीं इसको ऐसे खेलना चाहिए। तो मतलब वो कहीं भी बाहर भी बैठे रहते थे तो उनका दिमाग हर प्लेयर पे रहता था कि ऐसे खेल रहा है वो ऐसे खेल रहा है। तो वो एक जो बाहर भी बैठ के और हमको ये होता था कि मैं अंदर घुस जाऊँ हॉकी लेके, तो एक अलग ही इंटरटेनमेंट और एक अलग ही याद और एक अलग ही मेमोरी है जो कि सब तो बयान नहीं कर सकता। ऐसा वाकया जो आपके साथ जुड़ा हो? हाँ बिल्कुल, जैसे यही था कि जब मैं भी आया था तो मतलब उस टाइम तो कोई नहीं था। आज अच्छी के मैं इस लायक हूँ, मैं बना हूँ और उनके आशीर्वाद है मेरे ऊपर कि मैं आज आप लोगों के साथ अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा हूँ। मैं आया था और मेरा एग्ज़ाम का बात था तो मैं आके बाड़े में बैठा था, भैया बुलाएं मुझे दही और गुड़, भैया खाओ पहले उसके बाद बात किया जाएगा। और मुझे बोले, मैं कहा कि तुम खेलो बस, बाकी हम हैं ना। तो उनके जो शब्द थे वो टचिंग होते हैं। ललित जी, आखिरी सवाल एक ये है कि आपने ओलंपिक में भारत को भी कांस्य पदक दिलाया है, ऐसे में उस समय उस क्षण का जो है कौन सा यादगार पल्ला जो हमेशा याद करेंगे देश के लोग और आप भी? देखिए मेडल तो एक प्रोसेस होता है कि हम अपनी मेहनत करते आ रहे हैं, क्योंकि उसमें बहुत लोगों का है। सरकार का मैं पहली बात तो अगर छड़ की बात करें तो केवल एक छड़ नहीं होता है, उसमें भारत इनका हमारे माननीय मंत्री जी प्रधानमंत्री जी मोदी सर का भी फ़ोन आया था ड्रेसिंग रूम में लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए लड़कों को। उसके बाद मैं सीएम सर ने श्री योगी आदित्यनाथ जी ने मुझे मतलब टीम को भी फ़ोन किया, मुझे भी पर्सनली जाने से पहले प्रोत्साहित किया था। और उसके बाद हमारे खेल विभाग ने भी तो सबका, आरपी सर ने भी, तो सब ने मुझे जाने से पहले, भैया ने भी फ़ोन किया, भैया हम लोगों का नाम रोशन कर दिया तुमने, इतना भैया को भी इतना अच्छा लगा, आज जाते तुमको भी बहुत खुशी होती। तो ये केवल क्षण नहीं होता। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे भी लगा कि मेरे पीछे बहुत लोगों का आशीर्वाद है, सबकी दुआएं हैं, सबका साथ है, तो तभी जाके ये संभव हो पाया। और मैं जब पहले ग्राउंड में ही घुसा तभी मुझे ये क्षण मतलब फील हुआ कि आज मैं बहुत लोगों की उम्मीदों पे खड़ा उतरने का मुझे मौका मिला है, तो ये क्षण मुझे भूलना नहीं चाहिए। 41 साल बाद देश को एक पदक मिला आपके, चूँकि उसमें आप भी शामिल रहे, तो ऐसे क्षण में आप क्या कहना चाहिए? जी, ये क्षण एक्चुअली ऐतिहासिक है और मैं पहले ही बोला कि ये सब चीज़ें जो हैं इन शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन इतना बोलूँगा कि जो इतिहास में नाम दर्ज हुआ है उसके लिए बाबा भोलेनाथ और अपने माता पिता, अपने गुरु भैया, सबका मैं यही तहे दिल से शुक्रिया करूँगा, क्योंकि उनके आशीर्वाद के बिना संभव नहीं था। थैंक यू। धन्यवाद सर।